मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं। अब हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था, आखिरकार वो सस्पेंस क्लियर हो चुका है। आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी चिराग पासवान की, जिसके बाद चिराग पासवान ने ट्वीट भी किया और साफ साफ कह दिया कि सीटों को लेकर फैसला हो चुका है और उचित समय आने पर हम इसका ऐलान भी कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच मीडिया कर्मियों से भी चिराग पासवान ने बातचीत की और साफ साफ कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि आखिर चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें आई हैं और कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं, जिस सवाल को सुनकर चिराग पासवान पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद साफ साफ कह दिया कि जो मेरी है वो सीटें मेरी ही हैं। यानी कि बड़ी बात कह दी है चिराग पासवान ने। सबसे पहले आप सुनिए कि सीटों को लेकर चिराग पासवान ने स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कौन सा बड़ा दावा ठोक दिया है। लोगों का क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए, इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जो सीटें मेरी हैं वो सीटें मेरी ही हैं। हाजीपुर तो है ही, बाकी सीटें भी मेरी हैं। और देखिए, चाचा पारस को लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ बोला है। आपको बता दें कि सिर्फ चाचा पारस के बारे में ही नहीं बोला है चिराग पासवान ने, बल्कि आज मीडिया कर्मियों ने चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल पूछा है कि आप तो इतने आक्रामक थे, आप तो इतने फायर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, अब क्या कीजिएगा? क्या जो आप लगातार कह रहे थे कि हमारे कई सारे कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स का क्या हुआ चिराग जी? तो इस पर भी चिराग पासवान ने आज खुलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार कई तरह की खबरें चल रही थी, लगातार हम लोग भी आपको बता रहे थे कि चिराग पासवान नाराज हैं, हम भी आपको बता रहे थे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अंदर जो चिराग पासवान को परेशान कर रही हैं। और आपने देखा था कि वैशाली में गजब गरजे थे चिराग पासवान, बहुत कुछ कह दिया था चिराग पासवान ने, लेकिन आखिरकार उन तमाम कयासों पर आज विराम लग गया है और आज मीडिया से खुलकर चिराग पासवान ने बातचीत की है। और देखिए, ये बातचीत कब हुई? ये बातचीत तब हुई जब जेपी नड्डा से मिलकर बाहर निकले थे चिराग पासवान। तो सबसे पहले आप चिराग पासवान का वो अनकट बयान सुनिए। किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। चिराग जी, एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर है आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अब नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने ज़रूरी हैं और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार, कई मौक़ों पर हर किसी ने अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर
हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। आरजेडी आप लोगों को बुला रही आपका है। है अभी भी या पूरा खत्म हो चुका है? जमुई से कोई बहुत इशू लोग नहीं। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14-19 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की जाएगी। आपके कुछ कंसर्न्स हैं वो आपने नड्डा जी अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस कर They've been well addressed. All the concerns, each and every concern has been very, very, very well addressed. चिराग जी, पारस जी अब राजनीति से संन्यास लेने अरे बाप। चिराग जी, एक सवाल है कि आरजेडी बुला रही है कि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे। क्या आपको जो आरजेडी की ओर से ऑफर है आप कैसे देखते हैं? मैं दोहराता हूँ, अब हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 40 मजबूत सीटें हमारा प्रदेश देता है। अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासिल करें, और ना सिर्फ जीत, एक बड़ी जीत। पिछली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मार्जिन कितना खूबसूरत था। उस बड़े मार्जिन की जीत और मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गठबंधन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जो मार्जिन है वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ेगा और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए गठबंधन बिहार में और देश में अग्रसर होगा, ये विश्वास है। थैंक यू भाई। अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका में पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सर 2014-2019 का जो फॉर्मूला था सीटों को लेकर, क्या उसको लेकर कुछ आप बता पाए कि 2024 में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कितने सीटें आपके पार्टी को भाई हकीकत है, मैं दोहराता हूँ जो मैं बार बार मैं कहता हूँ कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूँ, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की, 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर ना सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर हाजीपुर को लेकर के क्या रहा है? एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं
गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, बड़े बड़े इशारे भी दे दिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि उचित समय आने पर हम आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन 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 इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी चाचा पशुपति पारस को लेकर है। और जनाब कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने बड़ा ऑफर दे दिया है। चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने राज्यपाल बनाने का बड़ा ऑफर दिया है। देखिए हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें आ रही थी, फिर हमने आपको बताया कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान आज मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद उनकी नाराजगी वाली खबरों पर विराम लग गया था। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अगर चिराग पासवान मान गए हैं, चिराग पासवान राजी हो गए, तो क्या चाचा पारस भी मान जाएंगे, क्या चाचा पारस भी राजी हो जाएंगे। और अभी अभी जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो खबर हमने आपको बताई है। बड़ी खबर ये है कि बीजेपी ने चाचा पारस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया है, बड़ा पद ऑफर कर दिया है। तो आपको हमने बताया है कि बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त क्या कुछ आ रही है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।